हेलो एवरीवन, अमृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरेश मौर्य आज आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। वो सिंपल इंटरेस्ट का शुरुआत से जो भी क्वेश्चन मैंने किया अभी तक, जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक ही वीडियो में हुआ है, ठीक है। और आज क्या करेंगे, उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं 8 नंबर ये क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। पहले उसको आप देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें मैंने क्या किया है कि जैसे पी की वैल्यू दी है। जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, पी क्या है, आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है। पी की वैल्यू आपको पता है, रेट आपको दिया है, रेट मतलब दर 12% वार्षिक दिया है। यहाँ आप देखेंगे तो वार्षिक, इसको मैंने बताया था, इसको ध्यान देना थोड़ा ज़रूरी है कि ये वार्षिक है, मतलब साल भर के लिए 12% है, ठीक है। और समय जो दे दिया है, एक सही 2/3 वर्ष दे दिया है। क्योंकि मैं बताया था आपको, आजकल क्या है कि देखिए, लगाना तो हर कोई जानता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो हर कोई लगा लेता है, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं एग्ज़ाम में वो डिफ़िकल्ट डाटा देते हैं। जैसे 1 से 2/3 वर्ष दे दिया, परसेंट की जगह 12 से 1/2% दे दिया, तो ऐसे दे देते हैं। तो आप क्या होता है, कुछ कभी परसेंट तोड़ना सीखे हैं या कुछ ऐसे सीखे हैं, तो वहाँ आपको दिक्कत आने लगती है, आप कन्फ्यूज होने लगते हैं, या कह सकते हैं कैलकुलेशन करने में मिस्टेक होता है, या एग्ज़ाम में घबराने लगते हैं। तो यार कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कैसो भी टाइप का सवाल है, आप लगा लेंगे, ठीक है। अब जैसे ये सवाल दिया है, इसको दो तरीके से देखते हैं। एक तो रेट तोड़ के देखते हैं, और ये फार्मूला बेस्ड भी देखते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको पी पता है 2000, मूलधन पता है, रेट आपको पता है, समय भी पता है, और सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, और आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट मतलब मिश्रधन निकालना है। तो ठीक है, आप जानते हैं एसआई का फार्मूला क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहीं से ही समझ लेते हैं। एसआई बराबर मैंने आपको बताया था P/R/T/100 होता है, ये आपको पता है। अब इसमें P आपको पता है कितना है, P यहाँ 2000 है, 2000 आपने रख दिया, ठीक है। और रेट कितना पता है, रेट 12% है, 12% भी आपने रख दिया, ठीक है। और समय कितना है, 3 1 के 3, 3 2 5, 5/3 रख दिया, समय बटे 100 कर दिया, हल कर दिया, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। एसआई आपकी आ गई। तो फार्मूला में आपने रख दिया सिंपल, आपको आंसर मिल गया, ठीक है। कोई बात नहीं है, आसान सवाल है, आसान फार्मूला आप रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम मिश्र धन की बात करते हैं, तो मिश्र धन में मैंने आपको सिखाया था कि ये मूलधन में अगर आप ब्याज जोड़ देंगे, एसआई जो भी इंटरेस्ट आएगा, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मूलधन में अगर आप इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, वही मिश्र धन हो जाता है। तो मूलधन आपका यहाँ 2000 है, उसमें आपने क्या कर दिया, एसआई 400 जोड़ दिया, तो ये 2400 रुपये आपका मिश्र धन आ गया, ये आंसर आ जाता है। अच्छा, ये तो फार्मूला बेस्ड हो गया। अब बात आती है परसेंट से कैसे करेंगे। अब भाई अगर आप समझिए, ये परसेंट को देखिएगा ज़रा, एक साल का यहाँ पे कितना है, वार्षिक देख रहे हैं 12% है। भाई एक वर्ष का आपका ये 12% जो है, ये वार्षिक है, एक साल का है। और आपको 2/3 वर्ष का और चाहिए, ये पूरा एक साल का है, एक वर्ष का आपको 12% है, ठीक है। 2/3 वर्ष का और चाहिए, तो आप इसको यार 12% को, भाई ये 12% आपका है एक वर्ष का, है ना। और अगर 2/3 वर्ष का चाहिए, तो 2/3 इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 2 वर्ष मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, 2/3 भाग इसका निकाल लीजिए। तो 2/3 भाग निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8% आ जाएगा, ठीक है, ये 8% आ जाएगा। अब यहाँ पे 8% आप लिख लीजिए, ये 8% आपका 2/3 वर्ष का है, ये 2/3 वर्ष का है। तो आप देखेंगे टोटल रेट कितना आ जाएगा, 12 8 20%। 20% कहने मतलब ये जो समय दिया है उतने का 20% टोटल रेट आ जाएगा। ये जो समय आपको दिया ना, एक साल 2/3 वर्ष, उसके लिए टोटल 20% आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने करके आपको दिखाया है, ये 12% है एक साल का, ठीक है। एक वर्ष का 12%, 2/3 वर्ष का चाहिए। जब एक वर्ष का है 12%, तो 2/3 वर्ष का निकालना है, तो 2/3 से इसमें गुणा कर लिया, यानी 2/3 भाग उसका देख लीजिए। तो 12% का 2/3 भाग निकालेंगे तो 8% आ जाएगा। ये 8% 2/3 वर्ष का है, 2/3 वर्ष का 8% और एक वर्ष का 12%, टोटल आपने जोड़ लिया, टोटल रेट आपको 20% आ गया। ये आपका टोटल रेट है। और टोटल रेट मैंने आपको बताया था, समय इंटू टाइम, रेट इंटू समय होता है। तो कभी भी आपको अगर ऐसा ही निकालना है, तो मूलधन का टोटल रेट निकाल लो, उतना परसेंट, है ना। तो आपका मूलधन कितना है, यहाँ 2000 है, 2000 है मूलधन, 2000 का 20% निकाल लो, तो 2000 का 20% निकाल लो, 400 रुपये आपका ऐसा ही आ गया। और अगर आपको जो है अमाउंट निकालना है, तो भाई टोटल रेट 20% है, तो उसका 120% निकाल लो, तो 2000 का 120% निकाल लिया, तो आपका ये अमाउंट आ गया। तो सिंपल परसेंट में भी अगर आप कभी भी हल करते हैं, तो वहाँ आपको आसानी से लगा सकते हैं। परसेंट में थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है यार। जैसे फार्मूला ठीक है, ये सवाल आसान है, तो इसको चाहे फार्मूला से कर लो, परसेंट से कर लो,
इन परसेंट से चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है, अगर डाटा आसान है या जैसे भी सेट हो रहा है वैसे कर लेना चाहिए। ठीक है, तो 2/3 का 8% यहाँ निकाला गया है। और यहाँ भी देखिए मैंने इसमें समझाया भी है भाई, जैसे माह का हिसाब से समझा दिया। जैसे अभी ये क्या है, ये 12% एक साल का है ना, तो 12% एक साल का है, तो एक साल में 12 माह होते हैं, तो 12 माह का 12%, इसलिए एक माह का 1%। ये तो दिमाग में बन रहा है ना। तो अब माह के हिसाब से देखोगे 2/3 वर्ष कितना माह होगा, वैसे अगर निकालना होगा तो भाई एक वर्ष में होता है 12 माह, तो 12 माह का 2/3 से गुणा करोगे तो 8 माह आ जाएगा। कहने का मतलब 12 एक वर्ष का 2/3 वर्ष 8 माह होगा, अगर माह के हिसाब से देखेंगे तो 8 माह। अब ऐसे अगर सोचेंगे तो एक माह का 1%, तो 8 माह का 8%, वैसे भी निकाल सकते हैं। मतलब यार कहने का मतलब यह है कि आपको किसी भी तरीके इसको निकालिए, निकल जाता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ठीक है, 1 मिनट आगे बढ़ते हैं, पेज को ऑफ करते हैं। एक मिनट, ठीक है, इस वाले सवाल पे आते हैं, 10 नंबर वाले सवाल पे। अब ये 10 नंबर देखिए अब पहले क्या करता, जैसे मेरा पढ़ाने का ये तरीका होता है कि मैं क्या करता हूँ यार कि आपको एकदम बेसिक सी चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद कुछ डाटा डिफ़िकल्ट भी लेते हैं, सिंपल भी लेते हैं, मतलब मिक्स करके लेते हैं। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो डाटा कठिन देख के आदमी कंफ्यूज हो जाता है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ये बोलते हैं मैं फार्मूला नहीं बताता, मैं जो है परसेंट से बताता हूँ, ऐसे करता हूँ। तो आप वो जैसे परसेंट से आपने किया, कोई चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं, अगर कोई डिफिकल्ट डाटा आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार अब इसको कैसे सेट करें। तो अगर आप परसेंट भी चीज़ें देख रहे हैं तो उसमें आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कैसे सवाल को करना है, जिससे आप परसेंट से भी उस चीज़ को लगा ले जाएँ अगर डिफिकल्ट डाटा आता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये होता है सब चीज़ें जानो, जहाँ जो चीज़ें अप्लाई करनी हो वहाँ उस चीज़ को अप्लाई कर लो। ठीक है, एक ही ढर्रे पे नहीं चलना है ना। अब जैसे इसमें 10 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 10 नंबर सवाल, इसमें हमें मूलधन पता है, पी पता है, हमें रेट भी पता है, मूलधन पता है, रेट भी पता है, 5% वार्षिक। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बार बार मैं बोलता हूँ। वर्ष आपको दे दिया, वर्ष 5 वर्ष, 5 सही 4/5 वर्ष है, ऐसा ही निकालना है, अमाउंट निकालना है, ये सवाल है। तो आपके पास सबसे पहले एक मेथड तो होता है, पहला मेथड कौन सा, फार्मूला बेस्ड। तो SI बराबर PRT/100 होता है। पी आपको पता है यहाँ से 2000, आर आपको पता है 5%, और ये वर्ष को 25, 4 29, 29/5 ये वर्ष में लिख लिया, बटे 100 हल कर दिया, 580 रुपये आपका SI आ गया, सिंपली हल हो गया। कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये आप जान लीजिए, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। यार एक्चुअली क्या होता है ना, जब ये वैल्यू दी होती है ना, ये वैल्यू दी होती है तीनों, आप आराम से आप निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहने का मतलब इसमें 4 अननोन वैल्यू है, एक SI, एक आपका P, भाई इसमें क्या है, एक इसमें आपका SI है, इसमें आपका P है, इसमें आपका R है, इसमें आपका T है। ये 4 अननोन वेरिएबल है। जैसे मैं बताता हूँ ना, कोई सवाल को हल करने के लिए जितने अननोन वेरिएबल है, उसमें सिर्फ एक को छोड़ के अगर सब वैल्यू दिया रहे तो आसानी से उस सवाल को आप हल कर सकते हैं। कहने का मतलब इस चारों में से कोई 3 वैल्यू दिया हो ना, तो एक वैल्यू अपने आप निकाल सकते हैं, अपने आप एक वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन तो अगर ये थोड़ी सी दूसरी बात हो जाती है, जब आप द्विघात समीकरण या सेकंड डिग्री इक्वेशन पढ़ते हैं, उन सब चीज़ों में मैं समझाता हूँ। कहने का मतलब ये होता है, जब कोई भी इक्वेशन होता है उसमें जितने वेरिएबल है, अगर उसमें 2 अननोन वेरिएबल होगा, दो चीज़ की वैल्यू पता नहीं है, तो उसको आप हल नहीं कर पाएंगे, उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें मान लो अब ये 4 अननोन वेरिएबल हैं, ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, 4। अब इसकी 2 की मान मैं दे दूँ और बोलूँ मूलधन बताओ और SI बताओ, तो नहीं निकाल पाओगे क्योंकि 2 अननोन वेरिएबल है। ठीक है, तो वो कहना चाह रहा हूँ, तो फार्मूले से हो जाता है। जब 3 चीज़ें पता है, चौथी चीज़ें निकालनी है, तो आप सिंपली फार्मूले से लगा सकते हैं। अब आपको SI तो पता चल गया 580 रुपया, मूलधन आपको पता था P, और SI आपका ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, तो आपका ये अमाउंट आ गया। इस तरह आप कर सकते हैं। अच्छा, इस सवाल को मैं आपको रेट से भी बताया हूँ, कैसे रेट से हल करना है वो भी मैंने बताया था। अब जैसे समझिए इसको, भाई ये 5% वार्षिक है, ठीक है, और ये 5 साल पूरा है, 5 साल, और जो 6वां साल है उसका 4/5 भाग है। ठीक है, तो भाई एक साल का 5% है, तो पहले साल 5%, ये 5 साल तो पूरा कंप्लीट चलेगा, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 5%, चौथे साल 5%, और 5वें साल 5%। 5 साल 5% तो चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो रेट 1 साल का है वही रेट सब साल का वही सेम रेट रहता है। ठीक है, इसमें देखिए सिंपल इंटरेस्ट में 2 चीज़ें ही हैं, चाहे आप रेट से कर लो चाहे एग्जैक्ट वैल्यू से कर लो, है ना। यानी कहने मतलब किसी चीज़ का ऐसा ही, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो 1 साल का पता चल रहा है आपको, तो आपको अगर 5 साल का निकालना है तो 5 बार जोड़ दो या 5 से गुणा कर दो 1 साल में, तो 5 साल की SI आ जाती है। वैसे रेट है,
अगर रेट आपको जैसे 1 साल का पता है 5% है तो 5 साल का 25% हो जाएगा। तो ये सिंपल आपका 25%, तो यहाँ से यहाँ तक ये 25% 5 साल का हो गया। अब बचा 4/5 वर्ष का। 4/5 वर्ष का आपको निकालना है, तो आपको बहुत आसान है भाई। 5% आपका है 1 वर्ष का। 1 वर्ष का 5% है कि नहीं? अगर 4/5 वर्ष का निकालना है, 4/5 से गुणा कर दो इसमें, ये गुणा हो गया 1%, यानी 1% गुणे 4 यानी 4%, यानी 4/5 वर्ष का आपका आ जाएगा 4%। ठीक है, सिंपल है ना। ऐसे आपको रेट को तोड़ना आप सीखिए, है ना। तो हमने 5%, ये 1 साल का है तो 4/5 साल का हमें निकालना है, तो 5% 1 साल का पूरे 4/5 भाग कर दिया हमने, तो ये आ गया 4%, है ना। तो ये 25% ये तो पहले था ही, यहाँ भाई आपका ये 25% आ रहा है 5 साल का, ये 25% है ही, और ये 4% ये, और ये टोटल जोड़ के 29% आ जाएगा कि नहीं। 25% प्लस 4%, है ना। और ये 4% कितने साल का है? 4/5 वर्ष का है, और ये 5 वर्ष का है ना। ये 5 वर्ष की डाटा है, और ये 4/5 वर्ष का है। 4/5 वर्ष मतलब 1 साल से भी कम है ना। तो 29% आ गया टोटल आपका। ये टोटल रेट है, ये आपका क्या है? टोटल रेट। यहाँ देखिए लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बताया था, मूलधन का, जो भी मूलधन का उसका टोटल रेट जितना भी दिया उतना परसेंट निकाल लो, तो ऐसा ही आ जाएगा भाई। 2000 आपका मूलधन है, उसका 29% आपने निकाल दिया, तो 580 रुपये आपकी SI आ गई। और अगर आपको मिश्र धन चाहिए तो इसी मूलधन का आप 129% निकाल लो, है ना। तो 129% निकालेंगे तो 2580 रुपये आ जाएगा। इसको आप हल कर लीजिएगा, है ना। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में क्या है कि आपको जो है मूलधन दिया है 7000, ठीक है। आपको रेट भी पता है, आपको समय भी पता है। आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं SI के फार्मूले में 4 चीज़ें होती है, 3 चीज़ें पता है। P पता है, R पता है, T पता है, SI निकलना है, तो आपने फार्मूला रख दिया। तो ये SI बराबर, ये आपका फार्मूला है। SI बराबर होता है P × R × T / 100। P हमें पता था 7000, रेट हमें देखो पता है 6%, ठीक है। और हमें समय 7 दूनी 14, 2 16, 16/7 वर्ष, है ना। और ये बटे 100 कर दिया, ठीक है। अब इनको हल कर दिया, इनको हल करने में 960 आ गया। 960 रुपये ये आपका SI आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। और आपको अगर मिश्र धन निकालना है, आपको पता है मूलधन में अगर आप इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, मूलधन में इंटरेस्ट जोड़ दिया तो ये आपका अमाउंट आ जाता है। तो मूलधन पहले से पता है 7000, और इंटरेस्ट आपका 960 रुपये आ गया, तो ये आपका 7960 रुपये आ गया। ये फार्मूला बेस्ड हो गया। अच्छा, इसको मैंने क्या किया, इसको अगर परसेंट से भी हमें करना है तो हमें परसेंट में भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, हम टोटल रेट हमें हमेशा निकालना है। टोटल रेट ही हमारा जो होता है, आगे सवाल में टोटल रेट ही आपको मदद करेगा कोई सवाल हल करने में। टोटल रेट मैंने आपको बताया था क्या होता है, R × T ही आपका टोटल रेट है। तो अगर यहाँ पे टोटल रेट आप देखेंगे तो 6% आपका क्या है, 6% आप रेट है, तो 6% ये हो गया इंटू, सॉरी इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। तो ये 6% हो गया। और आपका समय कितना है, समय आपका यहाँ पे देख रहे हैं 2 से 2/7, तो 7 दूनी 14, 1 16/7, ये वर्ष आ गया। तो टोटल रेट कितना आ जाएगा, 96/7%, यही टोटल रेट आ गया। बस जब आपको टोटल रेट पता चल गया तब तो आपके लिए आसान हो गया। तो अब आपको कैसे करेंगे, आप जानते हैं मूलधन का अगर जितना भी टोटल रेट है उतना परसेंट अगर आप लिख देते हैं, है ना, उतना परसेंट निकाल लेते हैं तो ये आपका SI आ जाएगा। और इसी मूलधन का अगर आप 196% ऐसे आप कर लेते हैं, जैसे 196/7% ये कर लेते हैं तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। तो हमने यही किया है यहाँ पे, है ना। ये देखिए, 1 मिनट, ये रहा, ठीक है। सॉरी, ये चीज़ें जो है ये थोड़ा सा गलत कर दिया मैं, इसको मैं बताता हूँ क्यों गलती हो गई, है ना। तो आप जो है ये 7000 है, ये मूलधन है, इसका 96/7%, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, है ना। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब जो है अगर आपको मिश्र धन डायरेक्ट निकालना है तो मिश्र धन आपका ये वाली वैल्यू आएगी, इतनी आएगी, 796/7%। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप समझ रहे हैं, आप क्या करते हैं, हमने मिश्र धन निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे कहीं मान लो, अगर इसको समझाता हूँ मैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे टोटल रेट आ रहा है, टोटल रेट आपका आ गया, टोटल रेट आपका आ गया 20%। तो आप क्या करते हैं, आप 100 तो मूलधन टोटल मान लेते हैं और ये 20 जोड़ देते हैं, 20%, तो टोटल आपका 120% आप निकालते हैं, ये आता है। तो भाई जब आप जान रहे हैं आपका टोटल रेट आ रहा है 96 से, आपका टोटल रेट कितना आ रहा है, टोटल रेट आपका आ रहा है 96/7%। तो जब आपको जो है अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए मूलधन तो 100% होता ही है, और 96 सॉरी
एक्चुअली अभी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है इसलिए दिक्कत होती है। तो 96/7 ये परसेंट हो जाएगा। तो इनको जब हल करेंगे तो 796/7% आपको निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ध्यान दे के करिएगा, एग्जाम में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये 100% जो भी हमारा टोटल रेट होता है उसमें 100% जोड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे ये मूलधन खुद ही 100% होता है और उसमें जो भी वैल्यू बढ़ के आएगी वो मूलधन को जोड़ के आएगा, है ना, इसीलिए। तो अब आपको इसको अगर निकालना है तो आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं, 100 प्लस कितना 96/7 इतना परसेंट आप निकालेंगे, यही आपका अमाउंट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने कर दिया था, आई थिंक क्या ऊपर चला गया, कोई बात नहीं है, इसको नीचे कर लेते हैं, ये आ गया। तो हमने 7,000 ये मूलधन था, इसका 796/7 हमने इसको हल कर लिया। कुछ गलत आ रहा है? यस, इसमें एक वैल्यू और आएगी क्योंकि ये परसेंट है तो 1/7 इतना भी होगा, 100 भी होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे गलत डाटा लिखा हुआ था तो 1 जीरो ये कटेगा, 1 जीरो ये कटेगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, बाकी 1 जीरो ये आ जाएगा और ये 7 इससे कट जाएगा, तो यहाँ 10 बच जाएगा, 10 बच जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, उसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। इन सब चीज़ों को आप समझ लीजिए और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। 12 नंबर सवाल देखते हैं। किसी राशि पर 2 से 1/2 वर्षों में 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि इतना है। कहने मतलब हमें क्या क्या पता है, अब यहाँ से आप देखिए तो राशि याद करनी, हमें यहाँ पे SI पता है ना, हमें यहाँ पे T पता है, हमें यहाँ पे रेट पता है। तो मैंने बताया इस फार्मूले, अगर फार्मूले से बात करते हैं तो फार्मूले हमारी 4 ही चीज़ है ना, SI बराबर P × R × T/100। तो भाई 3 चीज़ पता है, P निकालना है तो सिंपल निकाल सकते हो आप, आपने फार्मूले में रख दो। SI आपको पता है, SI हमने रख दिया 1050, है ना। P हमें निकालना था क्योंकि मूलधन हमें निकालता है, रेट हमें पता है 7% और समय है 5/2। इसको जब हल करेंगे 2 से 1/2 को तो ये आ जाएगा 5/2। इनको जब आप हल कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 6,000 आपका मूलधन आ जाएगा। इसको आप रेट से भी कर सकते हैं, रेट से चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। कहने मतलब इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो आपका सवाल जो है ये वार्षिक है और 7% है और 2.5 साल है। तो अब देखिए मैं कैसे करता हूँ भाई, 2.5 साल है और 7% वार्षिक है, तो 2.5 साल मतलब 2 सही 1/2 वर्ष, यही है ना। तो 2 साल तो कंप्लीट है, जब 2 साल कंप्लीट है तो 1 साल का 7% है, 1 वर्ष का 7% है, फिर दूसरे वर्ष का 7%, ये तो कंप्लीट चलेगा 2 साल। लेकिन जब तीसरे साल जाते हैं तो तीसरे साल आपको सिर्फ आधा साल तक का ही ब्याज है, आधा साल ही तक का ही ब्याज लगेगा। तो भाई जब साल भर का है 7%, पूरे साल भर का 7% है, तो आधा साल का उसका परसेंट का आधा हो जाएगा, 3.5% हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हमने 3.5% लिख दिया, ये आधा वर्ष का है, आधा वर्ष मतलब 6 माह का, है ना, क्योंकि पूरे साल का जब 7% है तो जो है 6 माह का आपका जो हो जाएगा 3.5%। तो 7 दूनी 14, ये 7 है, 7 दूनी 14, 3 17, 17.5% ये आपका टोटल रेट आ गया। अब जब ये टोटल रेट आ गया तो मैंने आपको क्या बताया, टोटल रेट अगर आपको पता है तो आप सिंपली मूलधन जो भी है उस मूलधन का 17.5%, 17.5% यही आपका क्या ये परसेंट है, या तो यहाँ पे 100 कर लो या तो परसेंट कर लो, कोई भी एक चीज़ आपको करना पड़ेगा। 1050 आपका SI आपको दिया है, तो P बराबर आपका कितना आ जाएगा 1050/17.5 × 100। इसको हल करेंगे तब भी आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। या ऐसे सिंपली भी लोग कर सकते हैं भाई 17.5% की वैल्यू है इतना तो 1% की वैल्यू इतना, तो 100% का मान निकाला, ये मूलधन आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था ना जब अमाउंट करते तो 100% मूलधन लेके करेंगे तो वो चीज़ें, ठीक है, कैसे भी कर लीजिए वो वैल्यू आ जाती है। अब जैसे ये सवाल करते हैं, 13 नंबर सवाल करते हैं। किसी राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्र धन, अब ये आपको मिश्र धन पता है, अब देख रहे हैं परसेंट का कितना रोल है। अब जैसे ये अगर फार्मूला से करेंगे यार तो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जाती है, तो इसलिए मैं कहता हूँ परसेंट का रोल रहता है। परसेंट में अगर आप किसी चीज़ को हल करना सीख जाएंगे, देखिए परसेंट में मैंने कैसे कर दिया, फट दे 115% निकाल दिया है, आंसर आ गया है, ठीक है, तेज़ी से हो गया। तो अगर आप फार्मूला जैसे करते हैं तो फार्मूला में डिफ़िकल्ट हो जाता है, इतना बड़ा हो गया। और वो कैसे किया, देखिए आपको पता है इसमें क्या, राशि आपको रेट पता है, आपको समय पता है, अब आपको अमाउंट पता है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैं इसको खुद करके दिखाता हूँ आपको। मैंने शुरू में बताया था अमाउंट आपका होता है मूलधन और इंटरेस्ट, है ना। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है तो मैं सिंपल इंटरेस्ट लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था इंटरेस्ट हम दो इंटरेस्ट पढ़ेंगे, एक सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, एक कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं, और SI बराबर क्या होता है आपको
देखिए ए बराबर पी प्लस एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये आपका होता है। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो ए बराबर पी कॉमन हो जाएगा तो बनेगा 1 प्लस आर इंटू टी बाई 100, ये आपका हो जाएगा। ये आपका फार्मूला पूरा बन जाएगा। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 अननोन टर्म है। कितने अननोन टर्म है? 4 अननोन टर्म है। लेकिन अगर आप देखते हैं तो आपको तीन टर्म दिया है। किसकी वैल्यू पता है? आपको ए की वैल्यू पता है, कितना? 2415। आपको क्या निकालना है? आपको पी निकालना है थी, वह राशि, ये देखिए वह राशि पी निकालना है। और आपको 1 प्लस रेट आपको पता है यहाँ 5%, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे क्योंकि 100 नीचे लिखा हुआ है। सॉरी ये 5 है, इसको 6 मत समझ लीजिएगा, है ना, ये 5 है। और टी आपको कितना है? 3 वर्ष और बटे 100। इनको जब आप हल कर देंगे तो आपको इसी पी की वैल्यू आ जाएगी। फार्मूला बेस्ड करना होगा तो ऐसे करेंगे। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ यार, फार्मूला बेस्ड हम क्यों करें? ऐसे सवालों को इतना आसान है। अब पता है कैसे करते हैं हम, समझो। अगर मुझे करना होता मैं कैसे करता? मैं 5% 1 साल का है, 3 साल हुआ, 3 साल ही तो रेट, तो 5% 1 साल का, 3 साल का 5%, 5%, 5 में 15%, 15% तो ऐसा ही आ गया। और मिश्र धन अगर निकालना होगा तो 115%, तो मूलधन का 115%, जैसे यहाँ मैंने कर दिया। मूलधन का 115% की वैल्यू, ये परसेंट है, मूलधन के 115% की वैल्यू 2415 रुपया है। तो P बराबर 2415 बटे 115 गुणे 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। या इसको जैसे मूलधन से नहीं करते तो लोग ऐसे भी कर देते हैं कभी कभी कि उसको डायरेक्ट बोलेंगे 115% की वैल्यू इतना तो 100% का मान, ऐसे कर देते हैं। जैसे यहाँ मैं मिटा दूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ भाई। ये सब थोड़ा सा जैसे P का 115% ऐसे मैं करूँगा, यही आपका अमाउंट आता है, ठीक है। क्योंकि ये जो 15% इसमें है ये आपका टोटल रेट है, और 100 ये मूलधन खुद होता है, तभी वो जुड़ के वैल्यू आती है। इसमें जुड़ के ही वैल्यू आएगी ना मूलधन की। तो अब भाई ये वैल्यू आपको पता है, तो P का 115% है ना, ये 2415। इनको जब हल करेंगे आप तो P बराबर आ जाएगा 2415 बटे 115 गुणे 100। तो ये हल करेंगे, जितनी भी वैल्यू आनी होगी, 21 बार जा रहा है आई थिंक, तो 2100 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा। और लोग क्या करते थे, जैसे कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। जैसे ऐसे कर देंगे, है ना, कहेंगे 115% की वैल्यू 2415 रुपया, है ना, ये 2415 रुपया, ठीक है। तो 1% की वैल्यू 2415 बटे 115, तो 100% की वैल्यू 2415 बटे 115 गुणे 100। तो इसमें पी यू कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन 100% ये जो वैल्यू आती है ये पी ही रहता है, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मदद किया परसेंट ना, ऐसे ऐसे हर जगह मदद करता रहता है। 1 मिनट, चौदह नंबर सवाल आ गया। 14 नंबर भी देखते हैं क्या कह रहा है। 1600 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज इतना है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यार जैसे देखिए, आपके पास फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 अननोन टर्म दिया है, चौथा निकालना है, तो आप फार्मूला लगा दीजिए। जैसे मैंने देखिए लगाया हूँ यहाँ पे, एक फार्मूला मैंने यहाँ लगाया है और एक फार्मूला आई थिंक यहाँ पे लगा के दिखाया है। एक्चुअली क्या होता है, जो ये समय दिया है ना, समय भाई आप 2 तरीके से भी चल सकते हैं ना। चाहे इसको आप वर्ष में जैसे कहीं लिखा हुआ है 2 वर्ष 3 माह 3 महीना, है ना, तो इसको अब ये चाहे वर्ष में कर लो चाहे महीना में कर लो। बात ये, अब इसको महीना में करना होगा तो कैसे करोगे? 2 वर्ष को ऐसे ही रहने दोगे, 3 माह को करोगे 3 बटे 12 वर्ष, यही तो लिख सकते हो, है ना। 3 बटे 12 से आप जो है इसमें भाग कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 1 9 बटे 4 वर्ष, ठीक है, ये टोटल वर्ष आ जाएगा। अगर वर्ष में बात करेंगे तो जब P इंटू आर इंटू टी रखेंगे तो आप क्या करेंगे ना, इसमें इस टी की जगह ये 9/4 रख दीजिए। लेकिन तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको महीना में भी करके हल कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तो जब महीना में करेंगे ना, तो जो वो रेट आएगा ना, वो रेट आपका 1 महीने का आएगा, ये दिमाग में रखिएगा। जैसे मैंने क्या किया, मैंने इस चीज़ को यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिखाता हूँ भाई। 252 हमारा क्या है, 252 हमारा साधारण ब्याज, हमने 252 रख दिया। मूलधन हमें पता था 1600, और रेट हमें निकालना है। और ये 9/4 जो ये प्रतिशत है ना, ये प्रतिशत मतलब 1/100, ये वार्षिक है। ये क्या है, वर्ष ना, ये वर्ष है, सॉरी
मैंने वार्षिक बोल दिया। ये वर्ष है ना, ये समय आपने वर्ष लिया। जब समय आप वर्ष यहाँ लेते हैं तो आपका रेट भी वार्षिक ही आएगा, जो भी आएगा वार्षिक आएगा। ये चीज़ दिमाग में रखना, 7% वार्षिक आ रहा है। लेकिन तो इस सवाल में मैंने क्या किया, इसको मैंने महीने में चेंज करके किया। ये देखिए माह लिखा हूँ मैं, माह महीने के हिसाब से, तो ये तो हो जाएगा 12 माह, है ना। सॉरी ना 12 कैसे हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ये 24 माह और ये प्लस 3 माह, टोटल कितना आ जाएगा, 27 माह। अगर माह लेके आप हल करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए माह लेके मैंने हल किया ना, यहाँ पे मैंने माह लेके हल किया 27 माह, ठीक है। तो जो ये रेट आएगा ना, ये रेट इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ गया ये जो है ये वार्षिक मैंने लिख दिया, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ये 7/12% प्रति माह आ रहा है, ये प्रति माह, एक माह के हिसाब से, या इसको मंथली कह सकते हैं। तो जब सालीना निकालेंगे तो भाई अब यहाँ समझिए, रेट जो आ रहा है 7/12%, है ना, प्रति माह, है ना। तो साल भर का निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 7/12% में अगर हम 12 से गुणा कर दें, 12 माह से, तो एक साल हो जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म, तो ये कितना हो जाएगा, 7% वार्षिक, है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस सवाल में बस इसलिए सवाल दिया गया था कि सवाल को आप महीना से चाहे महीना से लगा सकते हैं, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो आपका रेट आएगा ये आपको माह में आएगा, महीने के हिसाब से आएगा, तो उसको साल में बदलना पड़ेगा, तो आपको 12 से गुणा करना पड़ेगा। इतना अंतर था इस सवाल में, ठीक है। अच्छा, इस सवाल को मैं रेशियो से भी करके दिखाया हूँ। इसमें एक चीज़, एक तरीका और बता दिया, तो इसको रेशियो से कर लीजिए। जैसे भाई आपको पता है मूलधन आपको कितना है, 1600 रुपया। आपको एसआई पता है कितना है, 252, और ये एसआई आपका है कितने, 9/4 वर्ष का। तो हमने आपको क्या बताया था, हम टोटल रेट निकाल सकते हैं। टोटल रेट कैसे निकालोगे, जैसे ये टोटल रेट मैंने, ये मूलधन है ना, और ये टोटल ब्याज है, जितना भी समय का होगा उतने का ब्याज है। टोटल ब्याज बटे मूलधन, तो इनको जब हल करोगे तो ये आ जाएगा 63/4%, ये आ जाएगा टोटल रेट, है ना, ये टोटल रेट आ जाएगा। कहने का मतलब जितना भी ब्याज है, उस ब्याज को अगर उस मूलधन से भाग कर देते हो आप, जितना भी ब्याज आएगा उस ड्यूरेशन मतलब जो भी ये है 9/4 वर्ष, इतने ड्यूरेशन का ये ब्याज है 252, उसको अगर मूलधन से भाग कर दोगे तो टोटल रेट आ जाएगा। टोटल रेट हमारा 63, ये रहा 63/4% है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको मैंने ये सिखाया था R/T, यही आपका टोटल रेट है। ये बार बार इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई आपको इसमें R निकालना है, तो R एज इट इज़ रख दिया, और समय आपको कितना पता है, 9/4 वर्ष, है ना, 9/4 वर्ष। अभी जब आगे के सवाल आएंगे, अभी देखिएगा मौखिक करेंगे इस चीज़ से, टोटल रेट से, इसलिए इसको ज़रूर समझ लीजिए। तो 63/4%, है ना, इसको काट दीजिए, ये कट गया, 9 से ये काट दिया, 9 सते 63, तो ये R बराबर हो जाएगा 7% वार्षिक, है ना। तो ये टोटल रेट से मैंने हल करके आपको दिखा दिया, तो इस चीज़ को समझिए, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, है ना। 15 नंबर करते हैं। ये सब मैं पढ़ाऊँगा आपको। अभी तो ये सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दूंगा, जितने भी PDF हैं सब पढ़ा दूंगा, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए 15 नंबर देखते हैं। अब ये यार, ये तो बहुत सिंपल सवाल है, इसमें फार्मूला क्यों लगाओगे अगर आपको रेट वोट निकालना है। भाई आप ये समझिए ज़रा, इसमें 3 वैल्यू दिया है, वैसे फार्मूला लगा सकते हैं आप चाहें, 3 वैल्यू दिया है, चौथा निकालना है, तो आप जानते हैं फार्मूले में 4 अननोन टर्म है, तीन पता है, 3 रख दिया तो चौथा मिल जाएगा, जैसे ऐसे मैंने किया है। लेकिन आप समझिए, ये 90 रुपया 3 साल का है कि नहीं, 3 साल का, 3 वर्ष का है कि नहीं, 90 रुपया ब्याज, है ना। तो आप चाहे टोटल रेट से निकाल लोगे तभी भी आ जाएगा, लेकिन टोटल रेट से इतना भाग क्यों करोगे। आप सिंपली क्या करो, 1 साल का ब्याज देख लो। भाई 90 रुपया 3 साल का है ना, तो 90 को 3 बराबर भागों में नहीं बांट सकते, क्योंकि साधारण ब्याज आप जानते हो क्या होता है, साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। तो 90 रुपये को अगर 3 साल में बांटोगे, बराबर 30 रुपया 1 साल का आएगा कि नहीं, 30 रुपया 1 साल का, है ना। तो जब 30 रुपया 1 साल का आएगा, तो आपको रेट % निकालना है। 1 वर्ष का जो भी ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज, है ना, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन P। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है यहाँ पे, 1 वर्ष का ब्याज आपका आ जाएगा 30 रुपया, बटे मूलधन कितना है 5000 गुणे 100, यही तो आएगा। तो ये खत्म, इससे ये भी काट देते हैं, इससे भी काट देते हैं, 3/5% वार्षिक आ जाएगा, ये आपका रेट आ जाएगा 1 साल का निकाल के। तो ये मौखिक है, आप ये समझिए, इसको मैंने मौखिक किया, इतना सब लगाने की जरूरत नहीं। 90 रुपया 3 साल का है, तो 1 साल का 30 रुपया,
है ना। 30 रुपये ब्याज आ गया और 30 रुपये के ब्याज के हिसाब से कर सकते थे। अच्छा, टोटल रेट से कैसे करेंगे? देखिए थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बताने लगता हूँ, लेकिन सिंपली आप सीखते जाइए। मैं कहता हूँ यार जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को सीखते जाएंगे तो जो है आप आगे के सवाल जितने भी होंगे खुद हल कर ले जाएंगे। लेकिन तो अगर पहले ही भागने लगेंगे आप तो बाद में जाके फिर फंसने लगेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करिए, है ना। अब जैसे बात आती है, ये 5,000 है, ये आपका पी है और ये आपका 90 रुपया है, ये आपका SI है। तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे इसका टोटल रेट। मैं इसको अभी मिटाना चाह रहा हूँ, है ना। तो टोटल रेट कैसे आएगा, है ना, क्योंकि मैं टोटल रेट मैंने क्या बताया, टोटल ब्याज, कुल ब्याज 90 और मूलधन 5,000 गुणे 100, इनको ऐसे कटा, ये दोनों ये कट गया, ऐसे ये कट गया, तो यह जाएगा 9/5% टोटल रेट आ गया। ठीक है, अब हम जानते हैं टोटल रेट R/T होता है ना। तो ये 9/5% है और हमें कुछ मान पता है, शायद समय पता है, ये समय में 3 है, तो R/3 बराबर 9/5, है ना। 3 से 3 कट गया, तो आपका रेट कितना आ गया, आपका रेट यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो रेट आपका आ जाएगा 3/5% वार्षिक, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, एक मिनट। ये सवाल, अब इस सवाल को आप खुद लगाइए। सेम ऊपर की तरह सवाल है, इसमें कुछ नहीं है भाई। आपको मूलधन दिया है, कोई बात नहीं, मूलधन दे दिया है। आपको SI भी दिया है 750 रुपया और समय दिया है 3 वर्ष का। तो आप ऐसे, जैसे मैंने पहले 90 वाले को किया था, ऐसे करिए भाई। 750 को हम सिंपली तोड़ सकते हैं। देखिए जब आपको लगे कि आप तोड़ सकते हैं, मौखिक तोड़ सकते हैं किसी डाटा को, तो आप सिंपली कर लीजिए। इतना पेन वन उठाने की क्या जरूरत, एक लाइन में उतना बटे उतना रख के गुणे 100 करके आंसर ले लीजिए। एग्जाम में इतना ही करिए, 2-4-5 सेकंड में आंसर आ जाए। तो ये सवाल अगर आप देखेंगे तो ये 750 रुपये आपका 3 साल का है कि नहीं, 3 साल का। जब 750 रुपया 3 साल का है तो भाई 1 साल का कितना होगा, 250 रुपया ही तो होगा, है कि नहीं। इसको तो मुझे नहीं लगता लिखने की ज़रूरत है। 3 साल का 750 रुपया है, तो इसको 3 बराबर भागों तोड़ेंगे, 250 ही तो पड़ेगा। तो यानी आपको पता चल गया आपका 1 वर्ष का जो SI है वो 250 रुपया है। तो आपको रेट निकालना है, तो रेट आप कैसे निकलेगा, रेट प्रतिशत 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। ये खत्म, इससे ये भी खत्म और ये इससे कट गया, 5% वार्षिक आ गया, है ना। ऐसे आपने कर लिया। जो जैसे डाटा हो, देखिए सवाल मैथ्स में यही एक चीज़ होती है, एक ढर्रे को मत फॉलो करिए। अब डाटा के हिसाब से सवाल को लगाया जाता है। जैसे सिंपल क्वेश्चन होगा, जैसे सिंपल डाटा दिया हो, उस हिसाब से अप्रोच लगाने पड़ते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने टोटल रेट निकाल लिया। ऐसे भी कर सकते हो भाई, ये मूलधन पता है, ये SI पता है, ये 750 रुपये टोटल रेट है, तो कुल ब्याज बटे मूलधन आ गया 15%। ये आ जाएगा आपका टोटल रेट, और ये टोटल रेट 3 साल का है, तो हर साल कितना कितना होगा, 5% और ये 5%, है ना। तो ये आपका रेट आ गया। तो ऐसे ऐसे हल कर लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये यार सवाल देखिए, एक्चुअली क्या है ना, इसमें मैंने जितने भी चीज़ें पढ़ाई थी उस टाइम क्या था कि जो भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते थे, चाहे SSC के होते थे या इवन स्टेट एग्ज़ाम के होते थे, है ना, या बैंक के होते थे, कहीं से भी होते, जो क्वेश्चन मुझे अच्छे मिलते थे उसको मैं अपने नोट्स में ऐड करते जाता था। हर बार अपनी नोट्स अपडेट करते जाता था, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालते जाता था। तो कहीं भी ये भी पूछा गया था, ऐसे रेशियो दे दिया गया था, जैसे ये 10 दे दिया और ये 3 दे दिया, कहने मतलब सिर्फ आपको दिया था, लिखा था मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 10:3, ऐसे लिखा हुआ था ये चीज़ें, है ना। अब मान लो 10:3 लिखा है ये, और आपको रेट दे दिया था, रेट है 10% वार्षिक दिया था। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए हमेशा। और आपको निकालना था समय, वो समय बताइए कि ये अनुपात मिलेगा वो 10% के रेट के हिसाब से, है ना। ये सवाल था। तो अगर आप इसमें देखेंगे यार तो सिंपली आपका 3 वर्ष तो दिख रहा है, लेकिन आप कैसे लगाएंगे उसको मैं आपको बताता हूँ। अब जब आप जान रहे हैं कि ये आप टोटल रेट निकालिए यहाँ पे, क्योंकि ये अनुपात आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है ना, और ये ना ये भी पता है ये कितने साल का है, वही तो आपको निकालना है। तो हमारा SI कितना है, कुल साधारण ब्याज कितना है 3, और मूलधन कितना है 10 गुणे 100, है ना। तो ये खत्म कितना आ गया, 30% टोटल रेट आ गया। सॉरी, मैं इसको 30% लिखना चाहूँगा, ये 30% टोटल रेट। अब ये 30% आ गया।
अब आप बात समझो यार, हमें पता है एक साल का जो ब्याज है ना वो 10% है। एक साल का ब्याज 10% है, तो बताइए 30% ब्याज कितने साल में हुआ होगा? आपका एक साल का ब्याज कितना है? 10%, तो 30% कितने साल में होगा? सिंपली 3 साल में। पहले साल 10%, दूसरे साल 10%। भाई कैसे होगा? पहले साल 10%, फिर दूसरे साल 10%, फिर तीसरे साल 10%, तभी तो जाके 3 साल में हुआ होगा 30%। और ये समझ रहे हैं ना? तो टोटल रेट आपका आ गया 30%। तो जब टोटल रेट 30% आ गया तो आपको अगर देखना है तो ऐसे मौखिक भी देख सकते हैं, क्योंकि आगे के जब गुने वाले सवाल, देखिए यहाँ से चालू हो गया गुने वाले सवाल, जब आपके आएंगे ना तो सिंपली उसमें मौखिक करना है। मैं आपको बताऊंगा 30% आया, रेट कितना है 10%, तो आपको कहोगे सर 10%, 10%, 10% यानी 3 साल का है। और अगर 3 साल दिया हो और रेट पूछे तो भाई 30% 3 साल का है, तो एक साल का कितना हो जाएगा? 10%, है ना? तो ये आपका है R इंटू टी बराबर 30%, जिसमें से आपको R पता था 10% इंटू टी बराबर 30%, है ना? तो टी बराबर आपका आ जाएगा 3 वर्ष। ऐसे मौखिक करिए, है ना? जो सवाल सिंपल होते हैं उसको सिंपली करना चाहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम में जानते हैं समय का बहुत महत्व होता है, इतना पेन वन नहीं उठाया जाता। अब ये आगे गुने उने वाले सवाल, और ये बहुत आसान होते हैं, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं है, ठीक है? कोई धन अपने का 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कहने का मतलब 3 गुना, समझ रहे हैं? जैसे कोई पैसा 100 रुपया है तो 1000 रुपये, चलो कोई बात नहीं, 1000 20 वर्षों में 3 गुना यानी 3000 हो जाता है। ऐसे कह रहा है कोई 100 रुपया है तो 20 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 300। ये गुना कर रहा है, अधिक नहीं कर रहा है, 3 गुना अधिक हो जाता है, तब फिर 1:4 का रेशियो बन जाती है। ये गुने की बात कर, सिर्फ गुना कह रहा है। कहने का मतलब अगर कोई चीज़ें, जैसे यहाँ पे मैंने समझाया है, कोई धन अपने का 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो उस धन को मान लेते हैं P, मान लेते हैं ये P, और P 1 यूनिट था, मान लो 1 यूनिट। अब वो 3 गुना हो जाता है कोई भी पैसा। जैसे मान लो आपने मेरे से 1 रुपया उधार लिया, और 20 साल में मैं बोलूँ वो जो पैसा आपने मेरे से उधार लिया था वो 20 साल बाद मुझे लौटा जो रहे हो, मैं आपको बताऊंगा वो पैसा 3 गुना हो गया है। तो 3 गुना होने का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर ब्याज जुड़ा हुआ है, मतलब वो टोटल पैसा 3 गुना हो जा रहा है, उसमें ब्याज और मूलधन मिश्र मतलब ऐड है, दोनों है। तो ये ए हो गया, तो ये 3 गुना हो जा रहा है, ये अनुपात 1:3 का रेशियो है। तो अब आप समझिए ब्याज कितना आपको मिला। भाई आपका मूलधन है 1 यूनिट और आपका मिश्र धन हो जा रहा है 3 यूनिट, तो अगर आप ब्याज की बात करेंगे तो ब्याज आपको 2 यूनिट है। 2 यूनिट हो गया कि नहीं? तो अगर आप टोटल रेट निकालेंगे, अब ये सब चीज़ें क्या होता है जब एग्ज़ाम में की जाती तो इतना लगाया उगाया नहीं जाता। भाई आप सिंपली यहाँ पे 3 गुना हो गया, 1 यूनिट का 3 गुना हो गया, 2 यूनिट ब्याज हुआ, 2/1 यानी 200% टोटल रेट हो गया। 200% टोटल रेट 20 साल का है, 200% टोटल रेट 20 साल का है, तो 1 साल का 10% हो जाएगा, है ना? ये तो होगा। तो हम टोटली मैं हल करके दिखाता हूँ, और ऐसे सवालों को एग्ज़ाम में आप सिंपली ओरल करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बटे मूलधन गुणे 100, है ना? तो ये 200% टोटल रेट आ गया, ठीक है? और मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूँ। अब जानते हैं टोटल रेट कितना क्या होता है, R इंटू टी होता है। तो R इंटू टी बराबर आपको है 200%, ठीक है? तो R आपकी वैल्यू नहीं पता है, R निकालना है आपको। ये 20 वर्ष पता है, 20 वर्ष बटे 200%। अब जब इनको हल करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 10% वार्षिक, ठीक है? ये आपका आंसर आ गया। तो कभी भी एग्ज़ाम आएगा तो इसको आपको ओरल करना है, इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? चलिए 19वां सवाल देखते हैं। 19वां सवाल क्या कहता है, आप खुद लगाइए अगर आपको लगता है आसान है। कोई राशि कितने वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी? इसको देखिए मैंने मौखिक भी बताया है, मतलब मौखिक क्या, बेसिक से फार्मूले से बताया है। तो आप फार्मूले से चाहे देख सकते हैं। जैसे मान लो कोई राशि, हमें राशि नहीं पता कितने वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो कहने का मतलब मूलधन हमने मान लिया x है, तो वो उस राशि की 3 गुनी हो जा रही है 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो मिश्र धन 3x हो गया। तो आप जानते हैं कि मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो आपको मिश्र धन 3x और मूलधन है x, तो ब्याज कितना आ जाएगा, 3x में से x घटाएंगे तो 2x आ जाएगा, ये ब्याज आ गया। ब्याज आपको पता चल गया, तो आपके सामने ये फार्मूला होता है SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो ये SI बराबर 2x और मूलधन है x माना था जो, और आपको रेट पता है 5%, है ना? और समय आपको निकालना है, बटे 100 कर दिया। तो आप इनको हल करेंगे, ये x खत्म हो जाएगा, तो ये 2 गुणे 100 ये हो जाएगा, बटे 5 नीचे हो जाएगा, तो 40 वर्ष हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतना क्यों करेंगे आप,
इतना करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है भाई। मूलधन और मिश्र धन, मूलधन 1 यूनिट माना और मिश्र धन कितना है, 3 गुना हो गया। अधिक नहीं बोल रहा, 3 गुना हो गया, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो एसआई आपका कितना आ गया, 2 यूनिट, 2 यूनिट ही तो हुआ। लेकिन तो आप टोटल रेट निकालेंगे तो आपको दिख रहा होगा 200 ना, तो टोटल रेट आप निकाल लीजिए। ये सब मौखिक करना है एग्जाम में, ये तो समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। 2/1 200, ये 200 आपका टोटल रेट आ गया। लेकिन जब आप बात करेंगे तो आप जानते हैं R/T/100, सॉरी R/T, ये टोटल रेट 200 है ना, और आपको रेट पता है 5% इंटू T बराबर 200%, है ना। तो T बराबर कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 40, तो ये 40 वर्ष, ये आंसर आ जाएगा। तो ये सब मौखिक करना है, ये सब इतना नहीं। देखो यहाँ पे ये किया हूँ मैं, ऐसे सवाल को मौखिक करना है एग्जाम में, ये सवाल लगाते हैं। अब ये सब मौखिक वाले हैं, मेरे हिसाब से मैं जो नोट्स में मैंने पढ़ा है उसी को डिस्कस कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे, समय भी बचेगा अपना, ठीक है। कोई राशि कितने वर्षों में, वर्ष पूछा है, 30% वार्षिक है, ये वार्षिक है। साधारण, यहाँ पे कुछ भी चेंज हो सकता है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। साधारण ब्याज की दर से अपने की 4 गुनी हो जाती है, अपने की 4 गुनी, तो मूलधन 1 यूनिट, अपने की 4 गुनी हो गई, ये 4 यूनिट हो गया। अपना मतलब मूलधन 1 था, उसका 4 गुना, 1 × 4 4 हो गया, ठीक है। तो एसआई आपका कितना आ गया, एसआई 3 यूनिट आ गई। तो 3/1 अगर आप करोगे तो ये 300% हो गया, ये टोटल रेट आ गया। टोटल रेट 300%, पता नहीं कितने साल का है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है 1 साल में 30% है। तो जब 1 साल में 30% है, बताओ 300 कितने साल में हो जाएंगे, 30 30 30 30 ऐसे जोड़ेंगे तो 10 साल में हो जाएगा। या R/T से इन्होंने कर दिया, R की जगह 30%, T की जगह IGT रख दिया, क्योंकि निकालना है। टोटल रेट है 300%, तो T आ गया 10 वर्ष। तो हमें ये देखना है 1 साल का 30% है, टोटल रेट आ रहा है 300, तो ये देखना है ये 30% कितने साल में 300 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 30 30 30 ऐसे 10 साल में 300% हुआ होगा। और ये मैंने दूसरा तरीका बेसिक बताया है। चलिए ये कर लेते हैं, है ना। कोई राशि कितने वर्षों में, कोई राशि कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने की 2 गुनी हो जाएगी। अपने की 2 गुनी कह रहा है, तो मूलधन है 1 और इसका 2 गुना यानी 2, यानी रेट आ गया 1 यूनिट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1 यूनिट। तो 1/1 करेंगे यानी टोटल रेट आ गया 100%, 100% ही बढ़ा। और 1 साल का है 10%, तो कितने समय में भाई, 1 साल में 10%, तो कितने बार में जाके 100% हुआ होगा, 1 साल में 10%, तो फिर 10%, फिर 10%, ऐसे कितने साल में, 10 साल में हो जाएगा, यानी समय आ गया 10 वर्ष, ठीक है। इसको देखते हैं, कह रहा है कि कोई राशि कितने वर्षों में 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 6 गुना हो जाएगा, अपने का 6 गुना। तो अपना है 1 मूलधन, है ना, और मिश्र धन हो जाएगा अपने का 6 गुना यानी 6। अब यहाँ पे देखेंगे साधारण ब्याज आ गया 5 यूनिट, और 5/1 करेंगे तो ये 500% है, 5/1 500% है, तो टोटल रेट आ गया 500%। और आप जानते हैं 1 वर्ष का जो रेट है वो 25% है, तो 25% के हिसाब से अगर आप देखेंगे कितने सालों में आप जाके 500% हो जाएगा, तो 500 में 25 से भाग कर देंगे तो 20 साल में हो जाएगा। ये आसान है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर, कोई राशि 10 वर्षों में कितने प्रतिशत, अब देखिए प्रतिशत निकालना है, सिंपल वही है, प्रतिशत निकालना है। और 10 वर्षों की बात करें, 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। तो कहने का मतलब मूलधन यही है 1 यूनिट, इसका 2 गुना यानी मिश्र धन हो जाएगा, तो ये 2 यूनिट 2 हो गया। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ऐसा ही आपकी 1 यूनिट है, इधर 1 लिख दिया। तो आप बताओ 1 यूनिट कितना, 1/1 इंटू 100% आ गया, टोटल रेट आपका आ गया 100%। तो ये 100% जो टोटल रेट है कितने साल के लिए, 10 साल के लिए है, यही तो है 10 साल, 100% है 10 साल के लिए। तो 1 वर्ष के लिए कितना आ जाएगा, 10%, ये तो होगा। या R/T बराबर 100%, तो R निकालना है, T है 10 वर्ष बराबर 100%, तो यहाँ पे 10% वार्षिक आ जाएगा, ये आंसर आपका सही है। तो सिंपली टोटल रेट आ गया 100%, 10 साल के लिए है, 10% रेट आ जाएगा। तो देखिए इस सवाल में आपको या तो रेट दिया रहेगा, आपको समय पूछेगा तो समय दिया रहेगा, रेट पूछेगा, ये हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है, कोई राशि 60 वर्षों में कितने % साधारण ब्याज की दर अपने का 4 गुना, अपने का 4 गुना हो रहा है, यानी ये 3 यूनिट एसआई आ गया, यानी ये 300% हो गया। और आपका ये 60 वर्ष का, तो 60 वर्ष को 300 में भाग कर देंगे तो आप जाएगा 5% वार्षिक, ठीक है। समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को आप। अच्छा, ये सवाल करते हैं, इसमें देखिए इन्होंने गुने उने में दे दिया है ना, तो इसे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। कोई राशि कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 1.5 गुना हो जाएगा। तो इसको देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ, ये मूलधन है,
और ये मिश्र अपने का 1.5 गुना, तो अपने को 1 मान लेते हैं और ये 1.5 गुना हो जाए तो 1 से ही 1/2 आप ऐसे लिख लेंगे 1.5 गुना, है ना। अब इसको परफेक्ट रेशियो में बनाइए, तो परफेक्ट रेशियो में 1 ये 2 1 के 2 1 3/2 हो गया। अब ये 2 इधर गुणा हो जाएगा तो 2:3 आ गया। इस चीज़ को ध्यान रखना, थोड़ा इधर उधर हो गया उसको कन्फ्यूज मत होना। अब ये मूलधन है आपका और ये आपका मिश्र धन है ना। तो आप बताइए एसआई कितना हुआ, एसआई आपका कितना है 1 यूनिट, तो बताइए टोटल रेट कितना आएगा, है ना। टोटल रेट आ जाएगा एक एसआई और ये मूलधन बटे 2 × 100, तो ये आ जाएगा 50%, है ना। और ये 50% कितने 10% वार्षिक के हिसाब से है। तो यार ये बताओ 10% वार्षिक और 50% टोटल रेट है, तो 10% कितनी साल में जाके 50%, 5 साल में। ये आंसर आ गया आपका 5 साल। या तो R/T से आप कर लेना, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, है ना। आसान है, थोड़ा तेज़ भी हो जाता है, तो आप उसको समझ जाइएगा। ये 50% है, तो R आपका है 10% × T बराबर 50%, है ना। तो T बराबर 5 वर्ष, है ना। ये आपका आंसर आ गया। चलिए बाकी वही सब सॉल्व किया हूँ, बेसिक तरीका सॉल्व किया हूँ। ये मैंने कुछ बताया था, जब वो बताऊँगा तब बता दूँगा ये क्या चीज़ है, गुने होने की चीज़ें बताई थी, ठीक है। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्षों में इतना गुना हो जाती है। वही सवाल, सेम सवाल। ये मूलधन 1 माना तो 1.5 गुना हो जा रही है, तो 1.5 गुना लिख दिया मिश्र धन की जगह। तो ये आप ये गुणा करेंगे तो 1:3/2 आएगा, इसको आप गुणा करेंगे 2:3 आ जाएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब 2 भाग पहले मूलधन था। अब इसको मत समझना, अब इस चीज़ को मत लेना, ये कन्फ्यूज कर देगा आपको। अब ये एक्चुअल जो रेशियो है ये आ गया, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो एक्चुअल रेशियो ये है। अब मूलधन आपका है 2 यूनिट, अब मिश्र धन है आपका 3 यूनिट। तो मूलधन अगर 2 यूनिट है, मिश्र धन 3 यूनिट है, तो आपको जो ब्याज मिलेगा 1 यूनिट, और 1 यूनिट किस में मिलेगा, इस मूलधन पे मिलेगा। तो टोटल रेट निकालेंगे तो एसआई बटे मूलधन, तो 1/2 × 100, ये 50% टोटल रेट आ गया। और ये आपका है 4 वर्ष के लिए, है ना। आप यहाँ देखेंगे तो आपका ये 4 वर्ष के लिए है। तो आप अगर 4 वर्ष के हिसाब से करेंगे तो 50% कब होगा, 50% आपका जाके हो जाएगा 12.5 के हिसाब से, 50% 4 वर्ष में हो जाएगा, है ना। 12.5 12.5 12 × 4 = 49 और 2 50, ठीक है। अब 27 नंबर देख लेते हैं। कोई राशि कितने वर्षों में, अब देखिए डिफिकल्ट डाटा आ गया। 16 से 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 6 गुना हो जाता है। कोई बात नहीं, तो अपना है 1, इसका 6 गुना यानी 6 × 1 6। अब मूलधन है 1 और हो जा रहा है 6, यानी यूनिट आई 5 एसआई। और एसआई आप जान रहे हैं ये किस पे 5 यूनिट आई, मूलधन पे। मूलधन है 1, तो 5/1 × 100 यानी 500 टोटल रेट। अब टोटल रेट में आपको रेट दिया है, अच्छा ये क्या निकाल दिया, ये गलत कर दिया इसने, तो या तो T × R कर लो इसे, है ना। तो ये T आ जाएगा और ये भी T आ जाएगा। एक्चुअली ये सब जो नोट्स है ना, क्लास में मैं पढ़ाता था, किसी स्टूडेंट की ही नोट्स है ना, तो उनको मैं बोल देता था कि आप थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, बाद में इसका PDF बना लेंगे। तो कभी कभी गलती भी हो जाती थी नोट करने में उससे। तो ये हो गया T × R हो गया, ठीक है। तो भाई टोटल रेट आ गया 500%, और हमें पता है हमारा जो वार्षिक है 1 साल का 16 से 2/3%। तब इसको अब ऐसा ओरल मत करिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि जब डिफिकल्ट डाटा है तो आप रिस्क क्यों लेते हैं। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैथ में। मैथ का सवाल जब आप लगाते हैं तो मेरे हिसाब से सब सही होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब सही रहता है। तो आपका रेट है 50/3, क्योंकि 16 से 2/3 को हल करें, 16 3 48 2 50/3, और ये ऐसे रहने देंगे। तो ये 50/3 को इसको हल करेंगे तो ये 1500, मतलब हल करके 30 वर्ष आ जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा, है ना, रेट रख के। अच्छा ये आ गया, देखिए ये सवाल कह रहा है कितने वर्षों में एक धनराशि 6 से 1/4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 2 गुना हो जाता है। अब ये देखिए ये वैल्यू सब उसमें दे रहे हैं, मतलब एक डिफिकल्ट डाटा में दे रहे हैं, है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत हो ना, जो ये कॉन्सेप्ट है यही लेके चलना है। तो ये 2 गुना हो रहा है, तो कहने का मतलब मूलधन हमारा है 1 यूनिट, 2 गुना हो जाता है ना। तो यह SI कितना आ गया इस पे 1 यूनिट, पहले मूलधन था 1 भाग, अब हो जा रहा है मिश्र धन 2 भाग। तो 1 भाग पे 2 भाग हुआ, यानी बढ़ा कितना 1 भाग, 1 भाग यही आपका साधारण ब्याज है। और 1/1 × 100 करेंगे तो ये आपका टोटल रेट यानी 100% आ गया, है ना। इंटरेस्ट और मूलधन, है ना। तो 100% टोटल रेट है, और आपका रेट है 6 से 1/4%। 6 से 1/4% को लिखेंगे तो 6 चौक 25/4 रेट की जगह, और समय आपको निकालना है तो ये 100%, इनको हल करेंगे तो 16 वर्ष आ जाएगा। ये आपका हो गया। 29 सवाल देखते हैं। 29वां,
कोई मूल राशि के कितने प्रतिशत साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है? 15 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, यही आपको पता है। और आपको क्या निकालना है? रेट, कितने प्रतिशत, ये रेट निकालना है, ठीक है। तो अब आप बताओ 2 गुना हो रहा है, तो मूलधन है 1, गुना कितना हो जा रहा है? 2 गुना, वही है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना? 1 यूनिट, 1 पे 1 यूनिट यानी 100% टोटल रेट आ गया। और आपका वर्ष कितना है? R इंटू टी बराबर 100%, क्योंकि ये टोटल रेट, ये इसे ऐसे लिखेंगे 100%। और इसमें आपको वर्ष पता है 15 वर्ष है ना, 100% है टोटल रेट, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/15, 100/15 इसको काटेंगे, 20% 100, 5 दिए 15, यानी 6 से 2/3% वार्षिक, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के 2 गुने के बराबर हो जाए। सेम वही सवाल है, ठीक है, स्वयं को 2 गुने के बराबर हो जाए। तो कहने का मतलब मूलधन P है, इसके 2 गुने के बराबर यानी 2 गुना ये हो गया। SI इसमें आ गया 1 यूनिट, और 1 पे 1 यूनिट यानी 100%, है ना। और R इंटू टी बराबर 100%, R आपको पता है 15% वार्षिक, 15% वार्षिक आप ले लेंगे। और ये समय आपका T निकालना है, तो आप हल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 से 2/3 वर्ष, या इसी को लिख सकते हैं, आपको माह में करना है तो 6 वर्ष 8 माह, है ना। इसको तो कल ही कर लेंगे आप ना, इतना वर्ष है, इसको माह में बनाना है तो इसको आप 6 वर्ष, तो इसी को आप लिख दीजिए। और 2/3 को आपको लिखना है 2/3 वर्ष, है ना। तो इस 2/3 को आप लिखेंगे, 1 वर्ष में होता है 12 माह, है ना। तो ये 3 चौक 12 यानी 8 माह आ जाएगा आपका। कहने मतलब ये 6 वर्ष है ही, और ये 8 माह, 6 वर्ष 8 माह आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल और है, फिर उसके बाद इसको स्टॉप करते हैं, फिर दूसरा टाइप चेंज हो जाएगा, तो उसको दूसरे वीडियो में बनाते हैं। अब ये क्या कह रहा है? रमेश ने सुरेश को कुछ धन, अब थोड़ा सा देखिए कॉन्सेप्ट वही है, बस क्या कर रहा है, ये लैंग्वेज थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज चेंज करके दे रहा है, जैसे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। रमेश ने सुरेश को कुछ धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ वर्षों के लिए हमें लगता है यही निकालना होगा, कुछ वर्षों के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। मतलब रमेश जो है सुरेश को दे रहा है, ये सुरेश, और ये सुरेश ही इसे रमेश को वापस करेगा। लेकिन जब सुरेश रमेश को जो धन वापस कर रहा है वो 6/5, तो कहने मतलब आप समझिए, अब भाई P है और ये A है, आपने उधार लिया 1 यूनिट, किससे? रमेश से, ये रमेश से उधार लिया 1 यूनिट, और ये सुरेश से, सुरेश वापस कितना कर रहे हैं, वो वापस जो करेंगे वो मिश्र धन हुआ कि उसमें ब्याज जुड़ा होगा 6/5 गुना। तो इसका अनुपात बनाएंगे तो 5:6 आ जाएगा। अब आपका जो एक्चुअल मूलधन है 5 यूनिट और एक्चुअल मिश्र धन है वो 6 यूनिट, तो बताइए आपका ब्याज कितना हुआ? साधारण ब्याज आपका आ जाएगा 1 यूनिट, तो बताइए टोटल रेट कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ मैं टोटल रेट आपको लिख के दिखाता हूँ। तो आपका टोटल रेट जो आएगा आपका 1/5 × 100, है ना, सॉरी 1 ये आ जाएगा 20%। ये 20% है कितने दिन के लिए? ये 5% वार्षिक के हिसाब से है, तो 5% वार्षिक और टोटल रेट है 20%, तो बताओ कितने साल में होगा? 5%, 5%, 5%, 5%, 4 साल में ये हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, आज यहीं पे एंड करते हैं, फिर आगे से आप क्या करेंगे अगले वीडियो में, मैं आपको, 1 मिनट, ये टाइप चेंज हो जा रहा है, तो अगले वीडियो में टाइप चेंज करके आपको बताऊँगा, नहीं तो ये लंबा वीडियो बन जाएगा। ये देखिए टाइप चेंज हो जा रहा है, तो आगे से जितने भी सवाल होंगे उसको फिर अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा मैं, ठीक है। तो आज यहीं रखते हैं।